तुम बिल्कुल भी इस चीज पे भरोसे मत रहो कि क्लैट कोचिंग अपने मॉक में क्या पूछ रही है। वो तो इररेलेवेंट पूछ रही है। अब तुम उस टॉपिक के लिए उस मार्क्स को देख के परेशान मत हो। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो मॉक के मार्क्स को देख के कि यार इतने कम मार्क्स आ गए, अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो जीके कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, चार चार तीन तीन नोटबुक्स भर गई हैं नोट से, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तुम एक चीज बताओ मुझे, जिन भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के तुम मॉक दे रहे हो, क्या उन्होंने क्लासरूम में तुम्हें टॉपिक्स पढ़ाए? क्या उन्होंने अपनी कंपेंडियम में दिए? क्या उन्होंने कहीं पे भी इन टॉपिक्स को मेंशन किया? सीधे वो मॉक में दे देते हैं। वहां पे वो तुम्हारी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं, तुमको पैनिक सिचुएशन में डाल रहे हैं। भाई कोर्स भी तो बेचना है ना। इस पॉइंट पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इस चीज को समझो और परेशान मत हो। याद रखना, क्लाट वो क्रैक करता है जो कॉन्फिडेंट होता है, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है जो अंडर कॉन्फिडेंट होता है। तुम मुझे बताओ, तुम जिस भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो सकता है लीगल एज, लॉ प्रेप, करियर लॉन्चर, अदर्स, इनमें से सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस ने लास्ट मंथ में, आज से तुम कैलकुलेट करो, पिछले एक महीने का पीरियड, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मॉक टेस्ट किए कि नहीं कंडक्ट? क्या उन्होंने हफ्ते हफ्ते भर मॉक टेस्ट कंडक्ट किए कि नहीं? किए ना। तो जब वो एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या फिर वो एक इस तरह का प्लान लेके आते हैं कि हम इस महीने 10 मॉक्स कंडक्ट करेंगे, तो एक मॉक पे कितने क्वेश्चन आते हैं जीके के? अप्रोक्सीमेटली 6 टॉपिक्स, 30 या 32 क्वेश्चंस। और वो सारे के सारे 6 टॉपिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक और चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, अब ये सारे के सारे जो 10 या 12 मॉक्स हैं, इनमें सबके टॉपिक्स डिफरेंट हैं। अब हमें एक मॉक में कितने टॉपिक्स चाहिए? दैट इज 6। तो 6 × 12, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 72 टॉपिक्स पे तुम्हें टेस्ट किया गया है लास्ट 1 मंथ के पीरियड में। अब तुम मुझसे पूछोगे मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो 72 टॉपिक्स है ना, ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। ये इतने छोटे टॉपिक्स हैं जो इन कोचिंग्स ने भी ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के निकाले हैं। इनको भी ये टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे। इनकी मजबूरी है इन न्यू टॉपिक्स को पूछना। अदरवाइज तुम्हें मॉक्स में रिपीटेटिवली वही टॉपिक्स मिलेंगे। तुम इजीली आंसर कर पाओगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे तुम पढ़ लोगे, तो इनकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। तो अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि अगर इन्हें क्लाट कोचिंग्स को इतने मॉक्स कंडक्ट करने हैं, तो हमेशा नया टॉपिक लेके आना है। नए टॉपिक के लिए ये लोग बहुत ज्यादा डिग इन कर रहे हैं। इतना डिग इन क्लाट नहीं करता है। क्लाट अपने वर्स्ट डे पे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जो आज तक उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कंडक्ट किया है, दैट वाज क्लाट 2015, जो मैं अपीयर किया था। वो वाला क्लाट भी इतना डिफिकल्ट नहीं था जितने मॉक के जीके डिफिकल्ट है। तुम ये चीज मान के चलो कि इतना अजीब सा, इतने ऑकवर्ड पैसेजेस नहीं आने वाले हैं क्लाट में। आज से अगर तुम इसे स्टार्ट करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 100%। टॉप 100 टॉपिक्स को उठाओ, कहीं से भी, किसी की भी लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर लिस्ट होगी। मैंने भी लिस्ट दी हुई है, लॉ प्रेप ने भी दी हुई है, लीगल एज ने भी दी हुई है, या फिर देने वाले होंगे। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता अभी क्या स्टेटस है, तुम कब वीडियो देख रहे हो। या तो दे दी होगी या तो देने वाले होंगे, क्योंकि लास्ट मंथ में हर कोचिंग अपने टॉपिक्स की लिस्ट देती है। तो उन टॉपिक्स को अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना, बहुत, मैं तुम्हें गारंटी देके बोल रहा हूँ, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जीके सेक्शन में। अब मैं तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए इन द लास्ट मंथ, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेपरेशन वाइज हेल्प करेगा इन द जीके सेक्शन। नंबर 1, कितने आवर्स जीके पढ़ें? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं, यहां से लेके, अगर तुम 15 नवंबर के पहले इस वीडियो को देख रहे हो, तो 1 नवंबर टू 15 नवंबर में तुम प्लान करो। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो। 2 घंटा सिर्फ। क्योंकि तुम्हें बाकी सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस पीरियड ऑफ टाइम में। अगर तुम बाकी सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 110% श्योरिटी से मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट 15 डेज जो है, जो लास्ट 15 डेज होने वाले हैं क्लाइट के, तुम बाकी सेक्शंस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। नेचुरल ओरिएंटेशन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो, वो तुम्हें यही रिकमेंड करेगा। अब वो जो लास्ट के 15 डेज है, वहां पे तुम 6 7 8 घंटे भी जीके पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस टाइम को कम करो, बाकी सेक्शंस में उस टाइम को अलॉट करो, कि तुम सारी चीजों को बहुत अच्छे मैनर में एकदम परफेक्टली कवर कर पा रहे हो। अगर तुमने एक बार इस चीज को अचीव कर लिया ना, मैं तुम्हें 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ, तुम्हारे जीके के मार्क्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे ऑन डी डे, ऑन क्लैट डे। पॉइंट नंबर 2, अपने गोल्स को बहुत अच्छे से सेट करो। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, 10 टू 20th, 20th टू 30th, या फिर 2 पार्ट्स में, 1 टू 15, 15 टू 30th।
इन 2 फेजेस में पढ़ाई को डिवाइड करो और एकदम परफेक्टली कोशिश करो सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करने की। जो फर्स्ट 2 फेजेस होंगे या फिर फर्स्ट फेज होगा, इन दोनों फेजेस में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी पांचों सेक्शंस को पढ़ने की। लेकिन लास्ट फेज जो होगा, आखिरी के 10-12 दिन जो होते हैं, 100% मान के चलो तुम्हारा कहीं भी और फोकस नहीं जाएगा, तुम सिर्फ जीके पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि वहां पे तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सिर्फ जीके मार्क्स बढ़ाएगा अभी आज। लेकिन मैथ्स भी तुम्हारे मार्क्स बढ़ा सकता है। तुम्हें क्लैट में टियर 2 से टियर 1 एनएलयू आज मैथ्स तुम्हें पहुंचा सकता है, लास्ट 10 डेज में नहीं पहुंचा पाएगा। इन बातों को बहुत अच्छे से समझो। थर्ड, मॉक के मार्क्स से परेशान नहीं होना है। जहां से हम लोगों ने बात को स्टार्ट किया था, मॉक के मार्क्स लास्ट 1 मंथ में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। सिर्फ वो एक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स होने चाहिए, ठीक ठाक मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम ठीक ठाक मार्क्स ला रहे हो, दैट मीन्स तुम अच्छा कर रहे हो। हर मॉक की बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। मॉक की एनालिसिस से अपनी गलतियों को निकालो और उन पे इंप्रूव करने की कोशिश करो। दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट में डाल दो। या फिर मैंने तुम सारे बच्चों के लिए 1-to-1 ओपन सेशंस रखे हैं अपने साथ। अगर तुम मेरे साथ 1-to-1 ओपन सेशन में बैठना चाहते हो, लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो तुम डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। सी यू।